जय श्री राम। सभी को जय श्री राम। आपके अपने चैनल श्री राम कथा में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम प्रभु की चरण वंदना करेंगे और सभी देवी देवताओं से आह्वान करेंगे कि आइए और हमारे साथ इन महान ग्रंथ का श्रवण करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले अंक में पेज नंबर 205 संपूर्ण किया था। तो जैसा कि नियम है, पहले हम उसका अंतिम दोहा या श्लोक पढ़ेंगे। दोहा। उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। शुरू करते हैं आज का रामचरितमानस बालकांड। नृपन केरी आसानी सीनासी, बचन नखत अवली न प्रकाशी, मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप अलुक लुकाने। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। भय बिशोक कोक मुनि देवा, बरी सही सुमन जना वही सेवा। गुरु बंद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि सन आय सुमागा। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए। वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु की चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत्त मंजु बर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। समस्त जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जऊ कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तौ शिव धनु मृणाल की नाई, तोरहु राम गणेश गोसाई। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्य का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्य का कुछ प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई रामचंद्र जी की शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डाले। दोहा। राम ही प्रेम समेत लखी सखीन समीप बोलाई, सीता मातु स्नेह बस बचन कहई बिल खाई। श्री रामचंद्र जी को प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेहवश विलख कर से ये वचन बोली। सखी सब कौतुक देख निहारी, जेऊ कहावत ही तू हमारे। को न बुझाई कही गुर पाई, ए बालक असी हट भली नाही। हे सखी, ये जो हमारे हितू कहलाते हैं वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी गुरु श्री विश्वामित्र जी को समझाकर नहीं कहता कि ये बालक है। इनके लिए ऐसा हट अच्छा नहीं है। जो धनुष रावण और बाण जैसे जगत द्विजयी वीरों के हिलाए न हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का राम जी को आज्ञा देना और आप राम जी को उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हट जान पड़ा। इसलिए वे कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र जी की कोई समझता भी नहीं। रावण बाण छुहा नहीं चापा, हरि सकल भूप करी दापा। सो धनुराज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और वह राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदरा चल पहाड़ उठा सकते हैं। भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति गुच्छु कछु जाति न जानी। बोली चतुर सखी मृदु बानी, तेजवंत लघु गनिय नरानी। और तो कोई समझा कर कहे या नहीं, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं। उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी, परंतु मालूम होता है राजा भी सारा सयनापन समाप्त हो गया है। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती। तब एक चतुर सखी कोमल वाणी से बोली, हे रानी, तेजवान को छोटा नहीं गिनना चाहिए। कहूँ कुंभज कहूँ सिंधु अपारा, सो शिव सु सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयतासु त्रिभुवन तम भागा।
कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले मुनि अगत्य और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया जिसका सुयश सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्यमंडल देखने में छोटा लगता है पर उनके उदय होते ही तीनों लोगों का अंधकार भाग जाता। दोहा। मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरिहर सुर सर्व महामत्त गजराज कहूँ बस कर अंकुश सखर्ब। जिसके वश में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता है, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। काम कुसुम धनु सायक लीने सकल भुवन अपने बस कीन्हे। देवी तजी असंसौ अस जानी भंजन धनुषु राम सुरानी। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने वश में कर लिया है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी, सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी बचन सुनी भय भरती मिटा विषादु बड़ी अति प्रीति। तब राम ही बिलो की बैदेही सभय हृदय बिनवती जेहिते ही। सखी के वचन सुनकर रानी को विश्वास हो गया, उनकी उदासी मिट गई और श्री रामचंद्र जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस चीज से विनती कर रही है, मन ही मन मनाव अकुलानी हो प्रसन्न महेश भवानी। करहु सफल आपनी सेवकाई करी ही तुहरहु चाप गुरुआई। वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही है, महेश भवानी मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की उसे सुफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। गणनायक बरदायक देवा आजु लगे कीनी हूँ तऊ सेवा। बार बार बिनती सुनी मोरी करहु चाप गुरुता अति थोरी। हे गुण के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। दोहा। देखी रघुवीर तन सुर मानव धरि धीर भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही है। उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू भरे और शरीर में रोमांच हो रहा है। नीके नीरखी नयन भरी शोभा पितु पनु सुमिरी बहुरी मनु छोबा। अह तात दारुणी हट ठानी समुझत नहीं कछुला भुनहानी। अच्छी तरह से नेत्र भरकर श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध हो गया। ओह, पिताजी ने बड़ा ही कठिन हट उठाना है, वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। सचिव सभय सिख दे न कोई बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई। कह धनुकूली सहु चाहि ठकठोरा कह श्यामल मृदुगात किशोरा। मंत्री डर रहे हैं इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र से बढ़कर कठोर धनुष, कहाँ ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। विधि के ही भांति धरौ उर धीरा सिरस सुमन कन बेधिय हीरा। सकल सभा कई मति भई भोरी अब मोही शंभु चाप गति तोरी। हे विधाता मैं हृदय से किस तरह धीरज धरूं। सिरस के फूल के कर्ण से कहीं हीरा छेदा जाता है। सारी सभा की बुद्धि भोली हो गई। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। निज जड़ता लोघन पर डारी होई हरऊ रघुपति ही निहारी। अति परिताप सिय मन माही लव निमेष जुग सय समर जाही। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी को देखकर हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक लव भी 100 युगों के समान बीत रहा है। दोहा। प्रभु ही चितई पुनि चितव मही राजत लोचन लोर खेलत मन सीज मीन जुग जनु बिंदु मंडल डोल। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं मानो चंद्र मंडल रूपी डोल में
कामदेव जी की 2 मछलियां खेल रही हो। गिरा अलिनी मुख पंकज रोकी, प्रकट न लाज निशा अवलोकी। लोचन जलु रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी की उनके मुख रूपी कमल के ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर प्रकट नहीं हो रही है। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। सकुचि व्याकुलता बड़ी जानी, धरी धीरजू प्रतीति उर जानी। तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। अपनी बड़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गई और धीरज धर हृदय में विश्वास में लाई कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है, हे रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरुक्त है, तो तौ भगवानु सकल उर्बासी, करिहि मोहि रघुबर कई दासी। जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु, सोतेहु मिलहि न कछु संदेहु। तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाइए। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सबु जाना। सियसी बिलो की तके उधनु कैसे, चितब गुरु लघु ब्याल ही जैसे। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। दोहा। लखन लखेऊ रघु बंसमी, बंसनी ताकेऊ हर कौन दडू। पुल की गात बोले बचन, चनन चापी ब्रह्मांडू। इधर सब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चारणों में दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। दिसी कुंज रहू कमठ हरि कोला, दरऊ धरनी धरी धीर न डोला। रामू चाहि शंकर धनु तोरा, हो जग सुनी आय सुमोरा। हे दिग्गजो, हे कच्छप, हे शेष, हे बारा, धीरज रख धरकर पृथ्वी को थामे रहो, जिसमें यह हिलन न पावे। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। चाप समीप रामू सब आए, नर नर नाही न सुन सुरु सुकृत मनावे। सब कर संसौ अरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए तब सब स्त्री पुरुषों ने देवता पुण्यों को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान बीच राजाओं का अभिमान। भृगुपति केरी गर्भ गुरु आई, सुर मुनि बरन केरी कदराई। सिय कर सोचु जनक पछितावा, रानी न कर दारुण दुख पा। परशुराम जी के गर्भ की गुरुता देखना और शेष मुनियों की कातरता भय, सीता जी का सोच, जनक का पश्चाताप, रानियों के दारुण दुख का दावा न। शंभु चाप बड़ बोहि तु पाई, चढ़े जाई सब संग बनाई। राम बाहुबल सिंधु अपारू, चहत पारू नहीं को कड़ हारू। ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बना कर उस पर जा चढ़े। ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं में बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं। दोहा। राम बिलो के लब लोग सब चित्र लिखे, ये से देखी चितई सिय कृपा यतन जानी बिकस विशेषी। श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए ये से देखकर फिर कृपाधान श्री रामचंद्र जी ने सीता जी की ओर देखा, उन्हें विशेष व्याकुल जाना। तो आज हमने पेज नंबर 209 संपूर्ण किया। अगले अंक में पेज नंबर 202 से शुरुआत करेंगे। तो हम हाथ जोड़कर सभी देवी देवताओं से क्षमा याचना करेंगे। अगर इस महान और पवित्र ग्रंथ को पढ़ने और सुनने में किसी प्रकार की त्रुटि हुई तो हमें कृपया क्षमा करें। और कल हम पेज नंबर 202 से अगले अंक में हम शुरुआत करेंगे। और चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें प्लीज प्लीज। और कुछ भी सुझाव है तो आप कमेंट में जरूर लिखिए। तब तक के लिए जय श्री राम।